हेलो टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग। सेट लाइफ साइंसेज की यूनिट नंबर फर्स्ट से कल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। आज फिर से हम यूनिट नंबर फर्स्ट के ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मोटे तौर से हम यूनिट नंबर फर्स्ट को बायोकेमिस्ट्री की यूनिट बोल सकते हैं क्योंकि सारा पार्ट बायोकेमिस्ट्री का है। तो आज के इस वीडियो में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस। यानी जब दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जो प्रोटीन में पाया जाएगा तो क्या होता है। तो आप देखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लॉस्ट फ्रॉम इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड ए हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट फ्रॉम इट्स अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका राइट मिल गया है। तो आप फर्स्ट वाला लगा देंगे कि एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकलेगा और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बॉन्ड जो है ये बन जाएगा CONH। जो बॉन्ड है ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बोक्सिल ग्रुप से निकलेगा एक अमीनो एसिड के, और हाइड्रोजन जो है वो दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से निकल जाएगा। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड इज ए, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आता है। ए ट्राइपेप्टाइड हैज, क्वेश्चन नंबर थर्ड की आगे बात करते हैं। 3 अमीनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड, नहीं। 3 अमीनो एसिड एंड 2 पेप्टाइड, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। एक ट्राइपेप्टाइड में 3 तो अमीनो एसिड होते हैं और 2 पेप्टाइड होते हैं, क्योंकि जो ट्राइपेप्टाइड है वो 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनेगा और 3 अमीनो एसिड के बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे। द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट पीके वैल्यू ऑफ एन अमीनो एसिड इज, अमीनो एसिड की पीके वैल्यू को कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करता है? द लॉस ऑफ चार्ज इन द अल्फा कार्बोक्सिल एंड अल्फा अमीनो ग्रुप, बिल्कुल ये करता है। द इंट्रैक्शंस विद अदर पेप्टाइड आर ग्रुप्स, ये भी करेगा। अदर एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसको प्रभावित करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इसको प्रभावित नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 39 रेजिड्यू हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ऐसा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन बताना है जिसके अंदर 39 रेजिड्यू पाए जाते हैं। तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन, जिसके अंदर 39 रेजिड्यू हार्मोन मिलेंगे, यानी ये 39 रेजिड्यू हार्मोन है। द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ एन अमीनो एसिड रेजिड्यू इन ए प्रोटीन इज अबाउट, तो अमीनो एसिड रेजिड्यू जो है उसका एवरेज मोलिकुलर वेट आपको प्रोटीन के अंदर बताना है। तो 128 से अपन 18 माइनस कर देंगे क्योंकि जल का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो लगभग 110। तो आपका आंसर आ जाएगा 110 यहाँ पर। द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ एन अमीनो एसिड रेजिड्यू इन ए प्रोटीन इज 110। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स? लिपोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, मेटलोप्रोटीन है, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन इसके अंतर्गत नहीं आता है। विच पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड गिव्स इट यूनिकनेस, कौन सा भाग अमीनो एसिड को इसकी यूनिकनेस देता है? तो बिल्कुल आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, इसकी साइड चेन अमीनो एसिड को यूनिकनेस प्रदान करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ए प्रोटीन, तो कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है एक अमीनो एसिड की या एक प्रोटीन की 3 डायमेंशनल शेप को बताने के लिए? तो बिल्कुल आप लगाएंगे यहाँ पर आंसर, द प्रोटीन्स अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी स्पेसिफाई करने के लिए 3D स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। अनफोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन कैन बी टर्म्ड एज, अनफोल्डिंग, जब प्रोटीन अनफोल्ड होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो डीनेचुरेशन हम इसे कहेंगे। व्हाट आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? तो pH हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाएगा, हीट हो जाएगा। चार्ज जो है वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में कोई रोल नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 12 की आगे हम बात करते हैं। द साल्ट विच प्रोड्यूसेस साल्टिंग आउट इफेक्ट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन इज, जब हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा साल्टिंग आउट इफेक्ट डालेगा? तो बिल्कुल NH4 यहाँ पर साल्टिंग आउट इफेक्ट डालेगा। डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस? 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम देखते हैं तो SDS और आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग काम करती है। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों टेक्निक 2 डायमेंशनल में आएगी तो आइडेंटिकल मोलिकुलर वेट और डिफरेंट PL वैल्यू पर ये काम करती है।
तो बिल्कुल सेपरेट प्रोटीन्स ऑफ आइडेंटिकल मोलिकुलर वेट दैट डिफर इन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, यानी प्रोटीन को वो उन प्रोटीन्स को सेपरेट करेगी जो आइडेंटिकल मोलिकुलर वेट रखती है, लेकिन उनका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो डिफर होगा। या अपन इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि ऐसी प्रोटीन्स जो कि आइडेंटिकल आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट रखती है लेकिन उनका मोलिकुलर वेट डिफर होगा, उनको ये 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस पृथक करेगी। 2 चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स इन एन इंसुलिन मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो बिल्कुल डाइसल्फाइड ब्रिजेस मिलती है इंसुलिन के अंदर। टर्सरी कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज मेंटेन बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, नेमली आयोनिक, हाइड्रोजन एंड। टर्सरी कन्फर्मेशन में आयोनिक बॉन्ड मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। हीमोग्लोबिन इज ए मोनोमर, डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर होता है हीमोग्लोबिन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, हीमोग्लोबिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन इज ए फाइब्रस प्रोटीन, ये रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन इज ए फाइब्रस प्रोटीन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। कोलेजन इज ए फाइब्रस प्रोटीन्स आर इंसॉल्युबल इन वाटर, तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है हीमोग्लोबिन इज ए फाइब्रस प्रोटीन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। इन 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स फोल्डिंग एंड शेपिंग इज डन बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, पोलर इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3D स्ट्रक्चर में फोल्डिंग और शेपिंग जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के द्वारा की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉल्स है। द 2 मेन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीट शीट, बिल्कुल सही है। अल्फा हेलिक्स इज ए राइट हैंडेड कोइल्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए बीटा शीट इज बिटवीन स्ट्रैंड्स रादर देन विद इन स्ट्रैंड्स, बिल्कुल सही है। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बीटा शीट इज विद इन स्ट्रैंड रादर देन बिटवीन, ये गलत है। तो जो डी हो जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। बिटवीन स्ट्रैंड्स होती है, विद इन स्ट्रैंड होती है। विद इन स्ट्रैंड्स नहीं होगी और बिटवीन स्ट्रैंड्स नहीं होगी। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए बीटा शीट इज बिटवीन स्ट्रैंड्स रादर देन विद इन स्ट्रैंड्स, ये वाला ऊपर वाला आपका सही कथन है और डी वाला जो रॉन्ग कथन हो जाएगा और फॉल्स कथन ही यहाँ पर पूछा है। अमीनो एसिड सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोटाइड्स, उनके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं डीएनए के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस। द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स फ्रॉम मैनी स्पीसीज हैव बीन डिटरमाइंड यूजिंग प्रिंसिपल्स फर्स्ट डेवलप्ड बाय, यानी हमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस निकालनी है बहुत सारी प्रोटीन्स में। तो सबसे पहले किसने डेवलप किया था, सेंगर ने मेथड डेवलप किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंगर्स रिएजेंट, सेंगर्स रिएजेंट इज नॉन एज 1-fluoro-2,4 नाइट्रोबेंजीन, यस 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट इन्वॉल्व इन इडमान डिग्रेडेशन, इडमान डिग्रेडेशन की हम बात करें तो फेनिल आइसोथायोसाइनेट होता है, बिल्कुल CF3COH भी होता है, FDN भी नहीं होता है और ये भी होता है फेनिल थायोकार्बोनिल। तो आपका आंसर हो जाएगा FDN भी, क्योंकि ये सेंगर मेथड में काम में आता है। तो यहाँ पर आप आंसर लगा देंगे FDN भी। क्लीविंग ऑफ पेप्टाइड चेन इज डन बाय, पेप्टाइड चेन को कौन तोड़ देगा, ट्रिप्सिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, अर्जिनिन। तो ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। इडमान डिग्रेडेशन इज यूज्ड फॉर, इडमान डिग्रेडेशन का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो इडमान डिग्रेडेशन का उपयोग हम मुख्य रूप से अनटर्मिनस अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई में करते हैं, आइडेंटिफाइंग अनटर्मिनल अमीनो एसिड्स, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इडमान रिएजेंट, तो ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, फेनिल आइसोथायोसाइनेट इज नॉन एज इडमान रिएजेंट। बीटा प्लेटेड शीट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, डायरेक्ट आप लगा देंगे। ए कोइल्ड पेप्टाइड चेन हेल्ड इन प्लेस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड्स इन द सेम चेन इज, यानी कोइल्ड पेप्टाइड चेन है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पेप्टाइड बॉन्डिंग के बीच में एक ही चेन में, तो वो अल्फा हेलिक्स कहा जाएगा आपका। ए स्ट्रक्चर दैट हैज हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज साइड बाय साइड इज, तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में और साइड बाय साइड चलेगी तो वो बीटा प्लेटेड शीट आपकी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज हेलिक्स ब्रेकर्स, तो हेलिक्स ब्रेकर्स जो है वो 2 एमिनो एसिड आप ध्यान रखेंगे, प्रोलाइन एंड ग्लाइसिन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लगा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, अल्फा केराटिन इज ए हेलिकल, कोलेजन इज ए हेलिकल, हीमोग्लोबिन हैज ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अल्फा केराटिन इज ए प्लेट, तो अल्फा केराटिन जो है वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर नहीं रखता है, हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है। फाइब्रोन इज रिच इन, फाइब्रोन की हम बात करें तो ये एलेनिन और ग्लाइसिन से रिच पाई जाएगी फाइब्रोइन प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन टर्सरी टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो टर्सरी टाइप प्रोटीन स्ट्रक्चर में
डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, साल्ट ब्रिजेस पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक जो इंट्रैक्शन है वो नहीं पाए जाते हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉसेस ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं मायोग्लोबिन, इट इज़ ए मोनोमर। मायोग्लोबिन जो होता है वो मोनोमर होता है, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं रखेगा। बाकी लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज रखता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम रखेगा, और क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेज भी रखता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और हीमोग्लोबिन भी रखता है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंटली फाउंड इन कोलेजन, अबंडेंटली फाउंड जो अमीनो एसिड है कोलेजन प्रोटीन के अंदर, तो वो ग्लाइसिन आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट डिटरमाइंड एज ओलिगोमर, तो फर्स्ट ओलिगोमर किसके रूप में डिटरमाइन किया गया था, तो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फाइबरस प्रोटीन, इट इज़ इन रोड और वायर लाइक, इट इज़ इन रोड और वायर लाइक शेप, सही है। केराटिन एंड कोलेजन आर बेस्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, यस ये रॉन्ग है। फाइब्रस प्रोटीन हीमोग्लोबिन नहीं होती है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर सेल्स एंड टिश्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज बैक्टीरियसिडल एजेंट, तो डायरेक्ट लाइसोजाइम आप आंसर लगा सकते हैं बैक्टीरियसिडल एजेंट के लिए। और लास्ट प्रश्न डे स्टूडेंट्स 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो बिल्कुल आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम सी इज ए कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार से 40 प्रश्न हमने यहाँ पर किए हैं बायोकेमिस्ट्री से। आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।